Hello bachcho, let's read the question. The question says identify the below figure. Option 1 greenhouse effect, option 2 El Nino effect, option 3 ozone hole, option 4 marsh meadow stage. क्वेश्चन में हमें एक इमेज दी गई है, हमें इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है, गिवन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा एनवायरमेंटल फिनोमिनन्स, एनवायरमेंटल फिनोमेना. तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे नेचुरली अकरिंग फिनोमेनाज होते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें ओजोन लेयर, डिप्लीशन की, सबसे पहले तो ओजोन क्या है? ओजोन एक गैसियस सब्सटेंस है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3. अब ये जो ओजोन है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में दो लेयर्स में प्रेजेंट होता है और ये दो लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? दीज आर स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर. जो ट्रोपोस्फेयर है इट लाइज नियर द ग्राउंड और स्ट्रेटोस्फेयर फार फ्रॉम द ग्राउंड होता है. स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट होती है इसे हम गुड ओजोन कहते हैं और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को हम बैड ओजोन कहते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि जो गुड ओजोन है ये प्रोटेक्ट करती है हमें किससे? फ्रॉम यूवी रेडिएशंस विच मीन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को हम बैड ओजोन कहते हैं बिकॉज ये कंट्रीब्यूट करती है टू द पोल्यूशन. अब अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास क्या प्रेजेंट होती है? एक ओजोन की लेयर प्रेजेंट होती है. और ये ओजोन कैसे फॉर्म होती है? ओजोन कैसे फॉर्म होती है? जब यूवी रेज एक्ट करती है ऑन द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. इट इज फॉर्म बाय एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. अब ये जो ओजोन है ये फर्दर वापस से डिग्रेड भी हो सकती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में और ये डिग्रेडेशन कहाँ होती है? इन द स्ट्रेटोस्फेयर. अब ओजोन के प्रोडक्शन में और ओजोन के डिग्रेडेशन में क्या होना चाहिए? एक बैलेंस होना चाहिए. और अगर ये बैलेंस डिसरप्ट हो गया तो उसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं. और ये जो बैलेंस है ये डिसरप्ट कब होता है? ड्यू टू द यूज ऑफ greenhouse gases and excessive use of CFC. CFC क्या है? These are chlorofluoro कार्बन जिन्हें हम यूज करते हैं मेनली एज रेफ्रिजरेंट्स. अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन में. स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो जाएगी तो यूवी रेज से हम प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे जिसकी वजह से हार्मफुल डिजीजेस जैसे कि कैंसर्स भी हो सकते हैं. अब ये जो CFC है हमारे यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये लोअर पार्ट में यानी कि नियर द ग्राउंड ये रिलीज होते हैं एंड देन ये अपवर्ड्स राइज करते हैं टू द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर. और स्ट्रेटोस्फेयर में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं? यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पर एक्ट करती है. यूवी एक्ट ऑन CFC और फिर क्या होता है? क्लोराइड आयंस का रिलीज होता है. और ये जो क्लोराइड आयंस है ये क्या करते हैं? दे कंट्रीब्यूट टू द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन. दे कॉज डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन जिसकी वजह से बैलेंस डिसरप्ट हो जाता है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द ओजोन. एंड इसकी वजह से डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से ओजोन लेयर की थिनिंग हो रही है. जो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी गुड ओजोन की लेयर है इट इज गेटिंग थिन. और इस थिनिंग की वजह से साथ साथ क्या हो रहा है? एंटार्क्टिका के ऊपर एक ओजोन होल बन चुका है. ओजोन होल बन चुका है कहाँ पर? ओवर एंटार्क्टिका. हमारे पास क्वेश्चन में जो फिगर दी है इस फिगर में ओजोन होल को रिप्रेजेंट किया गया है. अगर ओजोन होल को हम हाईलाइट करें तो दिस इज द ओजोन होल जो बना है बाय द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. तो ये क्या है? हमारा ओजोन होल है ओवर एंटार्क्टिका. तो
तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हम इनमें से क्या बोल सकते हैं कि ये फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑप्शन 3 यानी कि ओजोन होल को। ऑप्शन 1 रॉन्ग होगा बिकॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें सरफेस हीटिंग ऑफ अर्थ होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेनन भी है बिकॉज ये अर्थ का ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, बिकॉज अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर नेगेटिव में जा सकता है। ऑप्शन 2 भी रॉन्ग होगा बिकॉज एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, एल नीनो इफेक्ट होता है जब सी सरफेस का टेम्परेचर राइज कर जाता है बिकॉज ऑफ अनयूजुअल क्लाइमेट चेंज जो कि होता है इन द पैसिफिक ओशन। ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा बिकॉज मार्श मीडो स्टेज होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का एक स्टेज, मार्शी प्लांट्स डेवलप होते हैं ऑन पॉन्ड, शालो होता रहता है। हमारा जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का दैट विल बी ऑप्शन 3 ओजोन होल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।